आपके यूट्यूब पर लगभग 40,000 सब्सक्राइबर, फेसबुक पर 15,000 फॉलोअर और इंस्टाग्राम पर 40,000 फॉलोअर है। जो तो ये जोड़े थे मेरे पास कपड़े के और 450 रुपये लेकर ही मैं यहाँ से निकला था। और जब मैं इंटरनेटी मॉल के पास यानी कि बर्डी में मैं उतरा, भूख लग रही थी तो एक समोसा खाया, फिर रात होने लगी, दिन चला गया, कहाँ सो, तो वहीं फुटपाथ पे सोया। मेरे चैनल का नाम है TNN24 न्यूज़ चैनल, ये यूट्यूब चैनल है और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है टीवी एंकर रियाज शेख के नाम से। क्यों यूरो का फोर्स में जा रहा है? वो तुम उनको बिजनेस दोगे तो वो तुमको पेमेंट देगा, नहीं तो आपको निकाल देगा। हाँ। तो इस तरीके से उन्होंने बात किया, तो मैंने उनको बोलने लगा कि भाई मैं कहाँ करूँ, मेरे पास दुकान है ना पैसा है, मैं कहाँ शुरू करूँ नागपुर में दुकान। तो उन्होंने कहा कि भाई आप अपने शहर के 30 मार खाओगे, यहाँ आपको कोई नहीं पहचानता, फुटपाथ पे लेके बैठो। हाँ। तब फिर वो स्टोरी मैंने नागपुर में शुरू किया। फिर मेरे पास जो पैसे थे 10-1200 रुपये, फिर मैंने जाके शनिवार बाजार इम्प्रेस मॉल के पास से फिर 16 पाने लाया। देखिए ये ज़िंदगी की डबल से शुरुआत हो रही है। डबल से एक स्टार्टिंग। अचलपुर में हुई, वही जीरो से हीरो, अभी नागपुर से जीरो का हीरो हो रहा है। फिर मैंने पानी लेके आया और एक ऐसा पेड़ फुटपाथ जहाँ मैं बैठे रहता था, फुटपाथ पे रोज़ सुबह लेके जाना सामान, रोज़ शाम में लेके आना, इस तरह का वो हम लोग काम करते रहे। मेरा बेटा जो है मोनिस, उसने मेरी लाइफ को देखा है कि कितना स्ट्रगल किया है। मैं बारिश, धूप, ठंड में मैं वहीं बैठता था पेड़ के नीचे, बारिश में भीगता था, जो 150 आते थे कैसा भी मेरा चलता था। लेकिन वही अफजल खान ने ये कहा कि आपके बच्चों का अगर आप लाते हैं या आपकी फैमिली को लाते हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चों का हाल देखे थे, वहाँ बहुत बुरा हो रहा था। क्योंकि मैं तो नागपुर में था, मेरे बच्चे उधर दर दर भटक रहे थे, उनको तरस आया और उन्होंने बोला कि आप अपनी फैमिली को लेके आओ तो यहाँ रहो, नहीं तो मैं रहने नहीं दूंगा। बहुत शर्त रख दिया उन्होंने। तब मैंने मेरी बीवी को कॉल किया, मेरी वाइफ को, नगमा को, कि नगमा हमको आपको आना पड़ता। तो आई, फिर वो चलो हम बोले कैसा चलेगा, खर्चा क्या चलेगा, अल्लाह बहुत बड़ा है, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बीवी मेरी बहुत बड़ी, सपोर्ट नागपुर में उन्होंने ही की है। मेरी बीवी ने, मेरी बीवी और अफजल भाई अफजल भाई। बहुत सपोर्ट किया है। चलिए ठीक है, अगले सवाल को बढ़ते हैं, थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। आपकी जर्नी लाइफ का ऐसा टर्निंग पॉइंट कौन सा रहा कि आपने यूट्यूब पर आने का फैसला किया, और कौन से साल में यूट्यूब पर वीडियोस पहली बनाई आपने? मैंने 2017 में सबसे पहले वीडियो अपलोड किया था। हुआ ये था कि नागपुर में ही, नागपुर से शुरुआत हुई मेरी वीडियो की। हुआ ये था कि दो बच्चियां स्कूटी से आ रही थी और इधर से एक बाइक वाले ने उन बच्चियों को उड़ा दिया। वो दोनों बच्चियां बेहोश हो गई। और उस वक्त मैं ऑटो वालों को आवाज़ दे रहा था, लोगों को आवाज़ दे रहा था कि भाई आप आए और इनको उठाएं जल्दी जल्दी। कोई उठाने को तैयार नहीं था, लेकिन दो लड़के जो थे वो केवल वीडियो बना रहे थे। हमें चाहिए कि वो पहले उनकी मदद करें, वीडियो ना बनाए, तमाशा ना बनाए। वो लड़के वीडियो बना रहे थे और वो लड़की वीडियो बना रहे थे। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आया था और सबसे पहले मैंने वीडियो उनकी शूट किया था कि ये वो ही दो लड़के हैं कि दो बच्चियां जब बेहोश होकर रोड पे पड़ी थी तो तमाशा देखने वाले ये लोग थे और यही लोग वीडियो बना रहे थे। तो मैंने सबसे पहले उनकी वीडियो वायरल किया था, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। आप अभी इनको जानते होंगे, दानिश जैन जिंदा होते तो क्या होता, लेकिन ये बहुत पहले से वायरल इनके वीडियोस चलते रहते हैं। तो पहली वीडियो इनकी ये वायरल हुई थी, जो एक लड़की, दो लड़की जो थी वो एक्सीडेंट में बेहोश हुई थी और उन्होंने, जो वहाँ की पब्लिक थी वो वीडियोस बना रही थी ताकि उनकी मदद ना करते हुए मोबाइल से शूट कर रही थी, तो इन्होंने उनका वीडियो शूट करके एक्सपोज करके उनका वीडियो वायरल किए थे। और अब बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक पर भी काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स है आपके और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स है। तो क्या मेन अर्निंग सोर्स आपका यूट्यूब है या आपका गैरेज है? रेहान भाई, इसका तो जवाब मैं इससे थोड़ा सा बाद में देना चाहूँगा। इससे पहले एक हिंदू भाई का मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात तो होती है, लेकिन जो नफरतों की बात करते हैं ना, उनके मुंह पर वो तमाचा होगा जो मैं आप कहने वाला हूँ। और मैं अगर ये नहीं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं ये गद्दारी वाली बात हो जाएगी। वहाँ संतोष उपाध्याय करके हैं नागपुर पश्चिम में, काफ़ी बड़ा नाम है संतोष भैया का, बहुत अच्छे इंसान है। संतोष भैया ने मेरा बहुत साथ दिया। संतोष भैया ने मुझे फुटपाथ पर दुकान लगाने के लिए जगह दी। संतोष भैया ने एक परिवार की तरह हमें, हमारा ध्यान रखा, मेरे परिवार का ध्यान रखा और काफ़ी उन्होंने सपोर्ट भी किया। जब मैं फुटपाथ पे था ना, तो वो मेरे पास आया और बोलने लगे कि यहाँ कुछ डालो तो सही। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरी तो लड़ाई ऊपर वाले से है भैया।
और एक बात और बताता हूँ, जब वो उन्होंने बोला कि ये कौन है, तुम कहाँ से आए, कैसी दुकान लगा रहा है, या किसने जवाब दिया, तो मुझे किसी ने कहा था कि संतोष भैया को का नाम बताना आपने किसी से, तो वो संतोष भैया ही मुझे डांट रहे थे कि कौन है, कहाँ से आए तुम लोग, और यहाँ क्या क्यों शॉप लगाए करके। तो मैंने बोला, उनको ही बोला, संतोष भैया को मैं बोल रहा था कि मुझे संतोष भैया ने ही बोला है कि यहाँ शॉप लगाओ। मैंने संतोष भैया को ये बोला कि संतोष भैया नहीं बोला है कि, बोले आप तुम संतोष भैया को जानते हो। मैंने कहा कि नहीं, मैं जानता तो नहीं हूँ, लेकिन संतोष भैया नहीं बोला है। तो बोले संतोष भैया मैं ही हूँ। तो उन्होंने उसके बाद से मुझे अपनी दुकान दी है, जो आनंद नगर चौक पे राज हीरो होंडा सर्विस के नाम से चलती है। और हमेशा हमारे सर के ऊपर अगर किसी का हाथ है तो संतोष उपाध्याय। आज भी जो भी प्रोग्राम होते हैं उनके घर पे तो हम लोग जाते हैं, वो हमारे घर आते हैं, और वो मेरे बच्चों को अपने बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं, मुझे अपने भाई की तरह, छोटे भाई की तरह ध्यान रखते हैं। उनका बहुत सपोर्ट मुझे होता है। और आपने पूछा कि अर्निंग जो है वो यूट्यूब से होती है, इंस्टाग्राम से होती है, या फिर मेरा जो अर्निंग सोर्स है वो कहाँ से है। तो दोस्तों, अगर आप यूट्यूब चैनल या फेसबुक चैनल या सोशल मीडिया पर है, अगर आप सोचते होंगे कि आपका घर, आपका परिवार इन पैसों से चलेगा, तो मेरा जवाब बिल्कुल ना रहेगा। आप अगर YouTube के भरोसे अपना घर चलाना चाहते हैं तो आप गलत हैं। आप अगर सोशल मीडिया के भरोसे अगर अपना घर चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल गलत है। नहीं, उसके भरोसे नहीं रहना। आपको कोई ना कोई इनकम ऑफ सोर्सेस अलग से लेना पड़ेगा, और मेरा इनकम ऑफ सोर्सेज है राज हीरो होंडा सर्विस। मैंने जैसे कहा आपको कि मेरे 2 शोरूम है हीरो होंडा के। एक जाफर नगर के पास में आनंद नगर चौक है, वहाँ आनंद नगर चौक पर ही ऑटो स्टॉप पर राज हीरो होंडा सर्विस है। और एक अभी नया शोरूम हमने खोले। आपके चैनल का भी नाम बता दीजिए। हाँ, महेश नगर में एक खोले हैं। मेरे चैनल का नाम है TNN24 न्यूज़ चैनल, ये यूट्यूब चैनल है। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है TV एंकर रियाज शेख के नाम से। जो आप लोगों का प्यार मिलता है, आप लोग हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। और मेरा एक वो डायलॉग है ना, वाकई में अगर दानिश जिंदा होते तो क्या कंडीशन होती है, वो है। और अभी तो वो चल रहा है, एक अलग ही लेवल का बंदा था। सभी स्टाइलों के साथ लगातार बहुत ज़्यादा मीम बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा मीम बन रहे हैं, और लगातार वो वायरल भी हो रहा है। और जितने सेलिब्रिटी है, जैसे कि वहीदा रहमान, शत्रुघ्न सिन्हा, अक्षय कुमार, जानी लीवर, बहुत सारे जितने सेलिब्रिटी है, मैं उनके भी इंटरव्यू करते रहता हूँ नागपुर में हमेशा। और आप लोगों का हमेशा सपोर्ट मुझे मिलते रहता है, प्यार मिलते रहता है। इसी तरह सपोर्ट करें। तो रियाज भाई, जैसे कैमरे के फ्रंट पर है वैसे कैमरे के पीछे है या और फ्रेंडली है, अपने दोस्तों के, अपने फैमिली के साथ? नहीं, मेरी 2 दुनिया है दोस्तों। एक मेरी दुनिया है मीडिया की। अगर मैं कैमरे के सामने आ जाऊं तो मैं पूरा दुख, पूरी रिश्तेदारी, पूरी मोहब्बतें, सारी चीज़ें मैं भूल कर केवल कैमरे के सामने जिस रूप में मैं आपके नज़र आ रहा हूँ, या आप मुझे जो वीडियो में देखते हैं वही रूप में आप मुझे देखेंगे। तो मेरी जो लाइफ है वो कैमरे की बहुत अलग है, हटकर है। लेकिन दूसरा जो चेहरा है, तस्वीर का दूसरा चेहरा, एक बहुत मासूम भी है, जिसमें दोस्त है, अहबाब है, रिश्तेदार है, मस्ती है, और बचपना भी है। ये दोनों को मिलाकर मेरा एक रूप है। लेकिन मैं जब कैमरे के सामने आता हूँ, हालांकि हर चेहरे के पीछे, हर दिल के पीछे बहुत दर्द होता है दोस्तों। लेकिन जब हम कैमरे के सामने आते हैं ना, तो हमारा हर दर्द, हर दुख को हमें साइड में रखना होता है। क्योंकि आप लोगों के लिए कंटेंट बनाना होता है, आप लोगों को कंटेंट देना होता है, नॉलेजेबल मैसेज देना होता है। ये आप ही की तरह हमारी भी दुनिया है। 2-3 साल के बाद में यूट्यूब पर आप अपने आप को कहाँ पर देखते हो? मैं क्या देखूंगा, मेरी ऑडियंस है। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं, तो कितने सब्सक्राइबर हो जाएंगे, कितना फॉलोअर हो जाएंगे, कुछ तो सोच रखा होगा आपने? देखिए, 38-40 मेरे फॉलोअर हैं अभी तो फ़िलहाल इंस्टा पर, और 12,000 के आसपास फेसबुक पर है। अब ये तो प्यार ऑडियंस का होता है कि वो क्या चूज़ करता है, और फॉलोअर कैसे बढ़ेंगे वो तो मैं नहीं बता पाऊँगा। लेकिन मेरा टारगेट ये है, और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ आज ज़माने से आप लोगों के लिए, तो आप लोगों से एक शिकायत भी है, शिकवा भी है, कि मैं वो कंटेंट बनाता हूँ कि जिसकी वजह से आपको कुछ सीखने को मिले। और आप ही मेरे वीडियो को फॉलो नहीं करते, या फिर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, ये मेरी आप लोगों से शिकायत है। और रेहान भाई के साथ आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे फॉलो भी करें, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ता रहूँ। तो अभी आपने जैसा देखा कि इन्होंने पूरे ज़ीरो से अपनी स्टार्टिंग की है, और
आप इनकी स्ट्रगल भी देख चुके हैं कि किस तरह की इनकी लाइफ जर्नी रही है। अगर हम इनकी बात करें तो ये यूट्यूब पर काफ़ी एक्टिव है और यूट्यूब पर एक इन्होंने अलग ही मुकाम बनाया हूँ। मैं आपसे आखिरी बात ये पूछना चाहूँगा कि अगर आपका बाई चांस यूट्यूब चैनल या फेसबुक या इंस्टाग्राम इसमें से किसी भी एक अकाउंट चला जाता है, या कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कोई अकाउंट डिलीट हुआ है, या अगर होता है बाई चांस आगे के टाइम में, तो आप कैसे क्या उसको हैंडल करेंगे? देखो दोस्तों, पहले तो ये कि कॉपी ना करें आप, सबसे पहले किसी की भी कॉपी ना करें, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत आ सकती है, चैनल उड़ सकता है, बंद हो सकता है, उस पर ध्यान रखें। और मुझे याद आ रहा है कि मेरा TNN24 न्यूज़ चैनल टर्मिनेट हो चुका था दोस्तों, पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। और यही बंदा जिनका नाम रेहान भाई है अमरावती से, ये मेरे कंधे से कंधा लगा कर खड़े हुए। और एक वो मरहूम अंजन वो के उमेर, उमेर भाई। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ये 2-3 लोग मेरे कंधे से कंधा लगा के खड़े रहे और इतनी रिपोर्ट किए हैं यूट्यूब टीम को कि उन्हें चालू करना पड़ा, डबल से वो आया। बहुत खुशी थी, क्योंकि तिल तिल कर तालाब हम लोगों ने भरे थे और सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे थे। तो आप ऐसी कोई गलती ना करें, आप कॉपी ना करें। अगर आप कॉपी करते तो आपको भी ये भुगतान भुगतना पड़ सकता है। चलिए, आपके फ्रेंड सर्कल के, आपके जैसे कि यहाँ पर फ्रेंड लोग हैं, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मेरे काफ़ी दोस्त हैं, आ, मेरे दोस्त यहाँ भी मौजूद है, मैं आपको मिला सकता हूँ आ जाके। मेरे जो दोस्त हैं ना दोस्तों, अचलपुर में मेरे बचपने के दोस्त हैं, और मेरे बचपने से लेकर आज तक ये लोग मेरे साथ खड़े हैं। अशफाक हाँ, हाँ। ये जाकिर सर है, ये रहमानिया में लेक्चरर है, जाकिर सर। ये शकील भाई है, इनका भी वेल्डर है ये, और वेल्डिंग का काम करते हैं, अच्छा इनका खासा काम है। और ये मेरे दोस्त अशफाक भाई, ये अशफाक भाई है, ये इनका भी बहुत अच्छा इलेक्ट्रिशियन का काम है। और मेरा एक दोस्त और है बचपने का, तुषार खोपराकड़े, तुषार कपाड़े, सॉरी, तुषार कपाड़े। वो पूना चले गया रहने के लिए, अभी राम था। और अप्पा जी है बाजू में, वो भी मेरे अच्छे बचपने के दोस्त है। तो हम सब मिलकर एक साथ जब खेलते थे बचपने में, तो वो यही है, एक साथ नदी में नहाना, एक साथ रेस ट्रिप खेलना। कुछ मेरे बारे में बताइए, क्रिकेट वगैरह, क्रिकेट खेलना साथ में। जाकिर साहब बता देंगे थोड़ा सा मेरे बारे में। क्रिकेट खेलना, फुटबॉल वगैरह, हॉकी, इस तरीके से अलग अलग गेम्स खेले जाते थे। और सभी लोग जो है तो शनिवार इतवार जो है तो पूरे ग्राउंड पर रहते थे अक्सर। आज भी ग्राउंड पे बिल्डिंग है बनी। हाँ। क्या कहना चाहेंगे मेरे बारे में, कुछ बताना चाहेंगे अपनी बचपने की कहानी? बचपने में वही अपन जो खेलना चाहते हैं, अलग-अलग, क्रिकेट। आज बच्चे वो नहीं खेल रहे। आज वो बच्चे खेल नहीं सक रहे हैं जो हम खेल रहे थे, क्रिकेट, आज मोबाइल फुटबॉल, नहीं- आज मोबाइल नहीं खेल रहे हो। गिल्ली डंडा। आजकल वो बच्चे खेल नहीं रहे, आजकल बच्चों के हाथों में मोबाइल हो गए, और वो हो गए, और कुछ नहीं, जगह जगह बैठे। बिल्कुल दोस्तों, हम कबड्डी खेलते थे, हम नहाने जाते थे नदी में। हमारे यहाँ बिच्छन और सापन दोनों नदी है, उसमें हम लोग नहाते थे। और इतना नहाते थे कि हमारी जो स्किन है ना वो काली हो जाया करती थी। घर पे चिल्लाते थे कि तुम नहा के आ रहे हो करके। कबड्डी खेलते थे, लगोरी खेलते थे, कंचे हम लोग खेलते थे। कंचे भी कभी बड़ा अच्छा था। उसके बाद हम लोग टायर चलाते थे, रेहान भाई, टायर चलाते थे। और टायर चलाते चलाते वो एक्सरसाइज होती थी, व्यायाम होता था। हमने वो जो व्यायाम किया। और दोस्तों एक खास बात बताऊं मैं आपको, कि उस वक्त हमारे दौर में रेहान भाई मोबाइल भी नहीं था, हाँ, मोबाइल नहीं था। इसलिए मोबाइल की दुनिया हमने देखा ही नहीं था दोस्तों। मोबाइल की दुनिया तो बाद में आई है। हम वो पीढ़ी है जहां हमने मोबाइल नहीं देखा, नेटवर्क क्या चीज़ होता है वो नहीं देखा। और हम ये खेल कूद में ही बड़े हुए, पले, और मेहनत की, मजदूरी की, और आज जाकर अल्लाह ताला ने हमें इस मुकाम पे पहुंचाया। और आज की जो बच्चों की दुनिया है दोस्तों, वो पूरी दुनिया जो है उनकी एक मोबाइल में रह गई है। बच्चा अगर रोता है तो उसके पेरेंट्स बच्चे के पास मोबाइल ऑन करके दे देते हैं, वो मोबाइल देखते रहता है, उसकी आंखों पे असर होता है, माइंड पे असर होता है। अपने बच्चों को बचाइए मोबाइल से। मोबाइल जितना अच्छा है ना उतना हानिकारक भी है। तो आखिरी एक सवाल, जी। अभी यूट्यूब पे जैसे आप काम कर रहे हैं, तो क्या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसे कर रहा है? नहीं, मेरे फ्रेंड सर्कल में तो कोई कोई भी इसे फील्ड से रिलेटेड नहीं है? फील्ड से कोई रिलेटेड नहीं है। देखिए मेरी खानदान में, मेरी पूरी खानदान में किसी ने अब तक 265 अवार्ड नहीं लिया। मुझे 22 फरवरी 2022 को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों मुंबई में पुरस्कार दिया गया। तो मेरी अपनी खानदान में, अचलपुर में, किसी ने 265 पुरस्कार नहीं लिया अब तक। और मेरी पूरी खानदान में ना ही कोई पत्रकार है, न कोई गाइड करने वाला है।
बस ये गॉड गिफ्ट है और आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की दुआएं है कि आज मैं जो भी काम कर रहा हूँ नागपुर से इंटरनेशनल लेवल पे जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। चलिए, जी हाँ। तो इस पॉडकास्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इनकी लाइफ जर्नी पसंद आई होंगी और इनकी लाइफ जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को ज़रूर मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे रियाज शेख के चैनल को भी जाकर विज़िट ज़रूर करें। अगर नागपुर या विदर्भ की न्यूज़ें देखना चाहते हैं, न्यूज़ को कवर करना चाहते हैं, न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो इनके चैनल पर जाकर विज़िट ज़रूर करें। तो मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।